श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने भगवान शिव की अद्भुत कथा यह श्रवण की जब अंधक से भगवान शिव का घनघोर युद्ध हो रहा था। तब उसी समय शुक्राचार्य जी, जो कि अंधक दैत्यों के गुरु थे, और जब भगवान शिव की सेना के द्वारा राक्षसों का संहार किया जाता था, तब शुक्राचार्य जी उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवन दान देते थे, अर्थात जीवित कर देते थे। तब यह बात भगवान शिव को जब पता लगी तो नंदी आदि सभी गण ने भगवान शिव के पास शुक्राचार्य जी को लाया, और भगवान शिव जी तत्क्षण तुरंत ही शुक्राचार्य जी को निगल लेते हैं, अर्थात उन्हें उदर में स्थापित करते हैं। तो आज वही कथा हम सभी भक्तजन सुनने वाले हैं। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बताइए कि शंकर जी के उदर में स्थित हो महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया, किस प्रकार वे भगवान शिव के उदर में उपस्थित रहे, अर्थात शंकर जी ने उन्हें भस्म क्यों नहीं कर दिया, या वे अपने तेज से यूं ही बच गए। फिर वह शिव जी के उदर से कैसे निकले और उन्होंने मृत्यु को शांत करने वाली उस परम विद्या को कैसे प्राप्त किया, तथा वह कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। शंकर के त्रिशूल से नष्ट होकर भी अंधक दैत्य ने गणपति की पदवी कैसे प्राप्त की, कृपा करके यह सब वृत्तांत सुनाइए। और भगवान शिव ने किस प्रकार शुक्राचार्य जी को बाहर निकाला, वह कथा अवश्य सुनाइए। कृपा करके शंकर जी की लीला रूप अमृतमय इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले। अमित तेजस्वी व्यास जी के ऐसा पूछने पर शंकर जी के चरणों का तुरंत स्मरण करते हुए सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, यह तो शंकर जी का ही प्रभाव था जो अत्यंत बलशाली दैत्यों के आगे देवताओं की विजय हुई, अन्यथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। जब वह उस प्रकार शंकर जी से हारने लगा, तब भागकर शुक्राचार्य जी की शरण में जा पहुंचा और अपनी गुरु वंदना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दैत्यों को सर्वोत भावीन रक्षा के लिए बुला लाया। शुक्राचार्य जी ने आकर विद्वेष का स्मरण कर मरे हुए दैत्यों पर विद्या का प्रयोग कर दिया। उसकी आवृत्ति करते ही दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र ले सोते हुए की भांति एक ही साथ उठकर खड़े हुए। दैत्य सेना में जान आ गई। वे शिव के नंदी आदि गणों से भीषण युद्ध करने लगे, जिस युद्ध की चर्चा करना असंभव है। यह देख शिव जी के गण थरथरा उठे और नंदी ने जाकर शुक्र के आगमन और उनकी विद्या के प्रयोग को शिव जी से कह दिया और उनकी व्याकुलता प्रकट। उसे सुन शिव जी हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा, घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को वैसे ही झपट कर शीघ्र ही मेरे पास पकड़ लाओ जैसे बाज लवा पक्षी को पकड़ लेता है। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान शब्द करते हुए शीघ्र ही दैत्यों की सेना पर टूट पड़े, और जहां दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य जी खड़े थे, उनके मध्य से उन्हें ऐसे पकड़ कर लाए जैसे सिंह का बालक हाथी को पकड़ लेता है। इसी प्रकार नंदी ने शुक्राचार्य जी का हरण किया। वस्त्रों, अस्त्रों और आभूषणों से रहित शुक्राचार्य जी को दैत्यों ने नंदी से छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, किंतु उनके सभी प्रयास निष्फल हो गए और उन्हें छुड़ाना चाहिए। गणेश्वर नंदी अपने मुख की अग्नि से दैत्यों के सैकड़ों शस्त्रों को जला शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शुक्राचार्य जी को भगवान शिव के समीप लाए। तब शिव जी ने उच्च स्वर से हाहाकार करते हुए शुक्र को फल के समान अपने मुख में रख लिया। तब व्यास जी ने पूछा, हे शिव जी,
शिव जी द्वारा शुक्राचार्य के निगल जाने पर क्या हुआ, अथवा अंधक के महावीर दैत्य ने क्या किया। तब सनत कुमार जी कहते हैं, जब गिरजापति ने काव्य को निगल लिया तब दैत्य जय जय की आशा से हीन हो गए। उनका उत्साह जाता रहा, वे युद्ध में निष्प्राण हो गए। तब उनको इस प्रकार हतोत्साहित दुखी होते देख दैत्यराज अंधक ने अपने को तथा अपने सभी शूरवीरों की वीरता को धिक्कारते हुए पुनः सबको उत्तेजित कर दिया। देवताओं के साथ युद्ध करने की अद्भुत प्रेरणा दी। इस प्रेरणा से दैत्य सैनिक पुनः युद्ध करने लगे। दोनों दलों में मारकाट हुई, दोनों दलों की सेनाएं मूर्छित हो गई, परंतु अंत में शिव जी के नंदी आदि योद्धाओं ने संपूर्ण असुरों पर विजय प्राप्त की। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय, बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय। तब अपनी सेना को चारों ओर से नष्ट हुआ देख दैत्यराज अंधक स्वयं रथ पर चढ़ शिव जी के गणों से युद्ध करने आया। उसने क्षण मात्र में ही देव सेना का भयंकर संहार किया। सबके रोम रोम में बाण मारकर उन्हें बीथ दिया। शंकर के पुत्र गणेश, स्कंद और नंदी तथा सोमनंदी आदि प्रधान गणों ने अंधक पर अपने त्रिशूल शक्ति बाणों की वर्षा कर उसे अंधा सा कर दिया। उस समय दोनों सेनाओं में बड़ा कोलाहल शब्द हुआ, जिसे सुनकर शिव जी के उदर में स्थित शुक्राचार्य बाहर निकलने का बड़ा उद्योग करने लगे। उन्होंने बाहर निकलने के लिए शिव जी के शरीर में छिद्रों की बड़ी खोज की, परंतु सैकड़ों वर्षों तक सातों लोकों पातालों में खोजने पर भी उन्हें कोई छिद्र ना प्राप्त हुआ। जिस प्रकार खल पुण्यात्माओं में दोष नहीं देख पाता, तब शुक्र शिव जी के दिए पूर्व मंत्र को जपते जपते शिव जी के वीर रूप से उनके उदर पंजर से निकल लिंग मार्ग से बाहर आए और शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती ने पुत्रमान विघ्न रहित किया। तब लिंग के द्वारा वीर रूप से निकले शुक्र को देखकर दयासागर शिव ने कहा, हे भृगु के पुत्र, जिस कारण तुम मेरे लिंग से वीर रूप से निकले हो, इस कर्म से अब आज से तुम्हारा नाम शुक्र पड़ा। अब जाओ। शुक्र ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की और आज्ञा ले दैत्यों की सेना में चले गए। यह तो शुक्र के शिव जी के उदर से निकलने का वृतांत है। अब मंत्र को सुनो, जिसे शुक्र ने शिव जी के उदर में जपा था। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय।